going to talk about WAT, which is acronym for Word Association Test. इसको हम बोलते हैं Word Association Test. ठीक है. दिस टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. जब आप SSB में जाते हो, ठीक है, इन दैट 3 तरह की टेस्टिंग होती है. एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, और एक आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है, एंड देन ग्रुप टेस्टिंग होती है. ठीक है. साइकोलॉजी में पहले आपको स्टोरी राइटिंग करवाई जाती है, ऑलमोस्ट 12 पिक्चर्स आप लिखते हो. देन उसके बाद आपका WAT आता है. देन उसके बाद SRT, दैट मीन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड उसके बाद आपका SD, दैट मीन सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखवाया जाता है. और ये बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसली लगभग 2.5 आवर्स का जो है ये टेस्ट होता है. ठीक है, ऑल टुगेदर. इसके अंदर हम जो सेक्शन करने वाले हैं आपकी साइकोलॉजी का, वो होगा WAT एंड SRT पर्टिकुलरली. ठीक है. नाउ WAT, जैसे कि WAT का फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन. आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको उसको एसोसिएट करना है. किससे एसोसिएट करोगे? अरे अपनी लाइफ से एसोसिएट करोगे, अपनी आसपास की सराउंडिंग से एसोसिएट करोगे, और उसको एसोसिएट करके आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है. तो थोड़े से मैं रूल बता देता हूं. अभी हम रूल के साथ जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो अभी नहीं करेंगे. पहले हम बेसिक्स ऑफ फ्रेमिंग समझे, क्योंकि अगर आपको फ्रेमिंग आ गई, फिर अब आपको चाहे उसको मैं बोलूं कि उसको चाहे 30 सेकंड में बनाओ, उसको 20 सेकंड में बनाओ, उसको 15 सेकंड में बनाओ, तो आप बना दोगे अगर आपको बेसिक रूल की अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. तो ये टेस्ट जो है, ये इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में टोटल आपके 60 वर्ड्स होते हैं. 60 वर्ड्स में हर एक वर्ड, सिंगल वर्ड जो है वो 15 सेकंड के लिए आपको दिखेगा. इस 15 सेकंड में आपको वर्ड भी देखना है, आपको सेंटेंस भी सोचना है, और सेंटेंस लिखना है. शीट के ऊपर क्या रहता है, ऐसे नंबरिंग रहती है, 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग रहेगी. वहां पे आपको सेंटेंस भी लिखना है, एंड 15 सेकंड में वर्ड चेंज भी हो जाएगा और नेक्स्ट वर्ड उठ के देखना भी है. तो ये 15 सेकंड में आपने कर लेना है. तो सर इसमें तो फिर ये तो बहुत कम टाइम है. 15 सेकंड में हमें वर्ड देख के उसके ऊपर सेंटेंस सोचकर, सेंटेंस लिखकर, और नेक्स्ट वर्ड के लिए ऊपर देखना भी है. तो इसका मतलब सेंटेंस हम ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते. बिल्कुल सही बात है. आपका मैक्सिमम जो सेंटेंस होगा वो 4 to 6 वर्ड्स का ही होगा, जिसके अंदर जो WAT का जो वर्ड है वो इंक्लूड होगा ही होगा. अब कुछ रूल्स होंगे और रूल्स में आपको कवर करके बता दूंगा. तो ये आपका WAT होता है, इसे बोलते हैं हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. अब शब्द देखो, अगर मैं शब्द या वर्ड की बात करूं, तो वर्ड जो है 3 तरह के होते हैं. कोई बता सकता है कि कौन कौन से तरह के वर्ड होते हैं? व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या हो सकते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? लो, चलो मैं ही बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं. वर्ड या तो देखो पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो नेगेटिव हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल होंगे. इसके अलावा कोई और वर्ड हो सकते हैं? नो सर, यही सोचा था सर. तो बताओ ना फिर, बोल क्यों नहीं रहे? यही तो बात है. इनिशिएशन, जो हम OLQs बोलते हैं, इनिशिएशन है. तो इनिशिएशन की एबिलिटी तो होनी चाहिए कि कैसे इनिशिएट करना है. भले ही सही है गलत है वो तो चलो ऑब्वियस ही बात है. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप 100% सही बोलोगे, बट ट्राई टू कम अप, ट्राई टू शो अप. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वर्ड्स तो यही है, पॉजिटिव, नेगेटिव है, न्यूट्रल. अब सवाल ये आता है कि वर्ड एसोसिएशन करते करते कैसे, ये होता क्या है? देखो क्या है कि आपको वर्ड, जैसे मैंने बताया, जब भी आपको पॉजिटिव वर्ड मिलता है, जब भी आपको कोई भी पॉजिटिव वर्ड मिलेगा, जैसे कि पॉजिटिव वर्ड किस किस तरह के, जैसे कि हैप्पी हो गया, ठीक है, ब्रेव हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो गया, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए. नेगेटिव वर्ड में जैसे कि डेंजर, किल, ठीक है, रेप, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड हो गए. न्यूट्रल वर्ड में जैसे कि टेबल, आप इसको ना पॉजिटिव बोल सकते हो ना नेगेटिव बोल सकते हो, टेबल, ठीक है. जैसे कि डॉटर, ठीक है, और जैसे कि बॉल, ये सारे न्यूट्रल वर्ड में आ गए. अब जैसे मैंने बताया, आपको इस 60 वर्ड्स में हर तरह के वर्ड मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, न्यूट्रल भी मिलेंगे, और हर एक की अपनी अपनी एक मार्किंग है. अब मार्किंग है मतलब कि आपको हर एक में बता रहा था कि वर्ड्स तो यही है, वर्ड्स तो यही आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल मिलेंगे. अब सेंटेंसेस के ऊपर, सेंटेंस के बेसिस के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. अब सेंटेंसेस में आपको ऐसे कौन से सेंटेंस लिखने हैं कि जिससे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क्स तो ना मिले, या आपके मार्क्स तो ना कटें, ठीक है, और
मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे कि हाँ भाई ये चीज ये सेंटेंस ने सही ये है। अब वो सेंटेंस की क्वालिटी क्या होती है, क्या उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, समझना जरा इसको। देखो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, आपकी क्या क्वालिटी देखी जा रही है कि आप ना आप वर्ड को कैसे रिलेट करते हो। मतलब अगर मैं सपोज करो जैसे कि चलो हैप्पी से मेरे को ऋषिराज एक सेंटेंस बना के बताना जरा। हैप्पी से कोई भी एक सेंटेंस बता दो सिंपल सा, कि आपके माइंड में हैप्पी वर्ड सुन के क्या आता है, उसका मुझे एक इंग्लिश में 4 से 6 वर्ड का एक सेंटेंस बता दो। Any person get happy when he completed his work. बहुत बड़ा सेंटेंस है, छोटा और कुछ, और Team कुछ get सोचो। happy after winning. क्या क्या बोला, बोलो। Team get happy after winning. टीम गेट्स हैप्पी After win. आफ्टर Win. विन। ठीक है, गुड। अब इसमें देखो, जब भी हैप्पी वर्ड आया तो ऋषि राज ने एक सेंटेंस बोला, टीम गेट्स हैप्पी आफ्टर विन। मतलब ये है, अब इससे क्या समझ में आता है, देखो है तो वही 4 से 5 वर्ड का आपका 4 से 6 वर्ड्स के बीच में है। और इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऋषिराज ने इसको एसोसिएट किया किसी ना किसी टीम गेम से। यानी हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स खेलता हो तभी उसके दिमाग में आया कि टीम गेट्स हैप्पी आफ्टर विन। हो सकता है वो कोई ऐसा गेम खेलता हो जिसमें वो टीम का पार्ट रहा हो और वो जीता भी हो, तो उसने ये चीज एक्सपीरियंस करी और उसको इसने अपने हिसाब से इसको एसोसिएट करके लिखा। तो अब पहले वाले में क्या गलती थी, पहले वाले में जो पहला वाला सेंटेंस बोला उसमें मैं मिस्टेक्स बताता हूं तो उसमें रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहला वाला सेंटेंस क्या बोला तुमने, After completed his work. एनीवन कैन Get happy गेट after completing his work. आफ्टर कंप्लीटिंग Completing his work. कंप्लीटिंग हिज वर्क। अब समझो जरा इसकी, अब इसमें मैं तुमको मिस्टेक्स बता के रूल्स क्लियर कराता हूँ, समझा। पहली चीज, हमको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ध्यान रखना, कभी भी हमको पर्सनल प्रोनाउन या किसी भी तरह का प्रोनाउन जो है वो नहीं यूज करना है। ध्यान रखना, किसी भी तरीके का प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं करना है हमको, क्योंकि आप यहां खुद से एसोसिएट करोगे। आप यहाँ एनीवन अगर लिख रहे हो ना, एनीवन कह रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को खुद से नहीं रिलेट कर रहे हो, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हो। मतलब खुद नहीं, क्या खुद नहीं खुश होते काम करने से, खुद भी तो खुश होते, तो एनीवन लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। दूसरा, हम इसके अंदर कभी भी आप कह लो कि मॉडल्स यूज नहीं करेंगे। मॉडल्स कैसे होते हैं, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शुड, ये सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे आते हैं सजेशंस में। ये सारे आते हैं उस कैटेगरी में जिसमें आप ज्ञान देते हो। तो सजेशंस नहीं देने हैं, ज्ञान नहीं देना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है। तो ये सारे क्या है, मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड। तो ये सब आपको यूज नहीं करने हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस सही बनाया। और दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट में अगर मैं आऊं, तो ये सेंटेंस काफी लंबा भी है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जैसे मैंने इनिशियली बता दिया, 4 से 6 वर्ड्स में आपको बनाना है, शॉर्ट एंड एक्यूरेट, जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करने, मॉडल्स नहीं यूज करने, ठीक है, और खुद से रिलेट करके उसको बनाना है। ठीक है, चलो एक और ट्राई हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अब मुझे एक निधि, निधि मुझे ब्रेव से जरा एक सेंटेंस बना के बताओ जरा। ब्रेव से, ब्रेव सोच के आपके माइंड में क्या चीज रिलेट होती है, तो उससे एक सेंटेंस बना दो, बस रिलेट करो खुद से। फ्रीडम फाइटर्स आर आप ब्रेव। ब्रेव। ठीक है, और एनीवन एल्स, और कोई सेंटेंस बताओ, बोलो। एनीवन ब्रेव से कुछ सोच सकते हो तो। Sir, he is a brave fighter. ओ, Pronoun. Sir, क्या बोला, he दोबारा is a बोलना। brave. He is a brave fighter or हाँ, a तो अभी brave player. अभी अभी मैंने कुछ बताया है यहाँ पे, सोना नहीं ठीक से लगता तुमने, Pronoun. Sorry, sir. है ना। ये ही, शी, इट, दे, एनीवन, समवन, समबडी, ये सब यूज नहीं करना, ठीक है। और बोलो। Karyappa sir was Yes, a sir. great sir. हाँ, Karyappa sir was a brave
नेम समझ नेम गया। नेम 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 नहीं आएगा किसी का। नेम भी नहीं आएगा। ना, ओके सर। बिल्कुल नहीं, नेम नहीं आएगा। सर तो प्रोनाउन यूज नहीं करना है, फिर किसी का नाम नहीं लेना है। फैक्ट्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, देखो नेम नहीं आएगा, फैक्ट नहीं यूज कर सकते। पर्सनल प्रोनाउन बता दिया मैंने, यूज नहीं कर सकते। मॉडल्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब बनाओ सेंटेंस। सर बॉयज आर ब्रेव। फिर वही चीज है यार, गर्ल्स नहीं है क्या? गलत है। है, गर्ल्स नहीं है? सर तो तुम लिखोगे अगर बॉयज आर ऑल्सो। ब्रेव, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि गर्ल्स नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली गलत हो गया ना। यस सर। ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचना है, ये रॉन्ग है। और बोलो, और सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बोलो। एक और चीज, चलो मैं हेल्प करता हूँ। आप जो है, किसी भी वर्ड के, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या ब्रेव से ब्रेवरी बन सकता है? क्या ब्रेव से ब्रेवरी बन सकता है? यस सर। बिल्कुल। अगर मैं करेज वर्ड लिखता हूं, करेज, क्या करेज से करेजियस बन सकता है? यस सर। ठीक है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, तो क्या ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन सकता है? यस यस सर। सर। तो कहने का मतलब ये, जैसे हैप्पी है, हैप्पी, क्या हैप्पी से मैं हैप्पीनेस बना सकता हूं? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप वर्ड्स के सिनोनिम्स या उनसे कोई भी डिराइव हुए, जैसे ये ब्रेवरी क्या है, ब्रेव से तो डिराइव हुआ है। करेजियस क्या है, करेज से डिराइव हुआ है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्ट से डिराइव हुआ है। तो अगर अगर किसी भी वर्ड का सिनोनिम या किसी उसी वर्ड्स के डिराइव हुए या डेरिवेटिव्स भी आप यूज कर सकते हो। चलो ये मैंने आपको हेल्प कर दिया, ये भी कर सकते हो आप यूज। अब सोचो, किसी के माइंड में कोई सेंटेंस आ रहा है तो बस ये मैंने बता दिए, किसी का नाम नहीं होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, फैक्ट यूज नहीं करने, मॉडल्स यूज नहीं करने हैं, ज्ञान सजेशन ये सब नहीं देना है। ठीक है, अब सोचो। सोचो सोचो सोचो। सर ब्रेवरी विंस। मैं ऐसे ले सकता हूँ, ब्रेवरी विंस। ब्रेवरी कम्स विद कॉन्फिडेंस। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट वर्ड। अब थोड़ा नेगेटिव देते हैं, पॉजिटिव वर्ड का समझ में आया कैसे बनाना, आइडिया लगा? ठीक है, अब नेगेटिव पे। यस सर। चलो किल पे आओ, किल बनाओ जरा। अब समझना जरा, एक चीज और बताता हूँ आपको। पॉजिटिव वर्ड्स में एक टिप और समझो। पॉजिटिव वर्ड्स में आपको अपनी क्वालिटीज दिखानी है उसको, और कैसे आपने उसका यूसेज बता सकते हो, उसका आपको, आप कैसे उसको इनकलकेट करते हो, कैसे अपने अंदर उतारते हो। ब्रेव से ब्रेवरी, ब्रेवरी कैसे आ सकती है किसके अंदर, ऐसे सोचना है कि ब्रेवरी कब आती है, ब्रेवरी कैसे आ सकती है। ठीक है, क्या करोगे कि ब्रेवरी, कोई इंसान ब्रेव बनेगा या ब्रेव बनता है या ब्रेवरी आएगी, इस तरीके से। लेकिन जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव वर्ड जब भी आए तो इसमें हमको सोल्यूशन देने हैं, इसमें हमेशा हमको सोल्यूशन देना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हमको हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ध्यान रखना। और न्यूट्रल वर्ड का बताता हूं, ये तो हो गया नेगेटिव वर्ड का, ये हुआ पॉजिटिव वर्ड का। और न्यूट्रल वर्ड में जब भी वर्ड न्यूट्रल आए तो इसके अंदर आप उन चीजों का यूसेज बता सकते हो। ठीक है, और न्यूट्रल वर्ड में वर्ड्स में फैक्ट चल जाते हैं। जैसे मान लो एटम आ गया, एटम, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। छोड़ने से तो, वर्ड छोड़ने से तो अच्छा ही है। ठीक है, वर्ड छोड़ने से तो अच्छा ही है। अगर मैं लिख देता हूं टेबल, टेबल, ठीक है, यूज्ड टू रीच, यूज टू रीच हाई पॉइंट्स। क्यों नहीं करते टेबल को यूज? यस सर करते हैं। तो ऐसे यूसेज और फैक्ट इसमें आप ले सकते हो, चल जाता है। एटम में और कुछ एटम नहीं ले सकते ना आप। एटम से अगर आप उसको एटॉमिक बॉम्ब से रिलेट कर दो तो भाई डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो गया ना, तो फिर तो ये तो तुमने उसको न्यूट्रल वर्ड को खुद ही नेगेटिव घुसा दिया। ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो न्यूट्रल में ये चल जाता है। लेकिन जब भी नेगेटिव वर्ड आए तो नेगेटिव में आपने सोल्यूशन
देना है या तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर, या उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो मुझे मुझे बताओ, किल से, किल वर्ड से आपको क्या सेंटेंस दिमाग में आता है या कैसे रिलेट कर सकते हो किल से? Sir, do not kill animals for own perspective फिर or भाई for मोडाल्स own आ गया, use. ज्ञान ज्ञान दे दिया, डू नॉट किल्स, ज्ञान नहीं देना है जी, मोडाल्स आ गया ना। जी ठीक है, सर. हाँ आगे, नेक्स्ट, सोचो। तो इस सेंटेंस का पॉजिटिव में बन सकता है, हाँ, एनिमल्स आर किल्ड फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। तो इसका मतलब ये है कि, अगेन चलो, अगर तुमने सेंटेंस लिखा, आप सोचो, अब मैं बताता हूँ तुम्हारी इससे क्या साइक बाहर आती है। एनिमल्स आर किल्ड, एक चीज ध्यान रखना, फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, तुम ये वर्ड टेस्ट लिख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं इसमें ऐसा सेंटेंस लिखूंगा तो मैं अपनी नॉलेज को बता रहा हूँ या मैं बहुत कुछ वो मतलब बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक, एक वर्ड जो यहाँ लिख रहे हो ना, इट शोज योर साइकोलॉजी। अब मैं बताता हूँ कि तुमने अगर ये सेंटेंस लिखा तो क्या सोचा जाएगा। एनिमल्स आर किल्ड फॉर ह्यूमन बेनिफिट, यानी कि आप भी कभी किसी एनिमल को मारने में कभी भी हिचकिचाओगे नहीं। दैट मीन्स यू हैव वॉयलेंस काइंड ऑफ माइंडसेट। तो ऐसे नहीं लिखना है, ऑल्दो आपने कभी किसी को मारा नहीं होगा, ये कभी मारोगे भी नहीं, लेकिन ऐसा सेंटेंस लिख, क्योंकि ये चीजें आप आसपास सुनते हो तो इसलिए आप बोल रहे हो, बट ये आपकी साइकोलॉजी दिखा देता है वहां पर। क्योंकि जैसा आप लिख रहे हो, जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपके आपके सेंटेंस पढ़ के ही आपके बारे में एक वो बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी का एक पिक्चर बनाएगा कि आप सोचते कैसे होगे, आपका बात करने का तरीका कैसे होगा, आपकी अप्रोच क्या होगी काम करने की, तो इस तरीके से। और सोचो, समझ में आया कि ऐसे सेंटेंसेस सर. नहीं बनाने हैं? क्लियर? यस सर. हाँ चलो सोचो, समझ गया बताओ सर। जरा। सर, kill the issues. किल, Kill the issues. किल द इश्यूज, कौन से इश्यूज Yes. और कैसे? कुछ सोल्यूशन नहीं आया ना, ये तो तुमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तुमने ये। Yes sir. ठीक है, अभी यहाँ पे बताया कि क्या क्या नहीं करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, देखो दोबारा से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे कभी भी आपने सजेशंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, अब किल, किल के बारे में चलो, और किसी को सेंटेंस आ रहा है, एक मौका और देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। बताओ जरा, सोचो, किल के रिगार्डिंग, अगेन सोल्यूशन, काउंटर, सॉल्व, ऑल्टरनेट, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो कर सकते होगे। No एनीवन? sir. देख लो, सोचते तो कैसे हो तुम। रेगुलर एक्सरसाइज किल्स लेजीनेस, हो सकता है। अब किल के Yes माइंड sir. आता है दिमाग में, तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है, एक के हाथ में चाकू पकड़ा होगा और एक को मार रहा होगा, एक हाथ में बंदूक पकड़ी होगी तो उसको उड़ा रहा होगा, एक गाड़ी लेके उसको वहां उड़ा दिया, एक वहां कट गया, वहां मर गया, तुम्हारे दिमाग में ये आता है किल शब्द को लेकर। उसके बाहर तो दुनिया घूमती नहीं है, और गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुम आसपास यही सुनते और देखते हो कि इसने इसको मार दिया, इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको काट दिया, इसने गोली मार दी, तो किल सोच के तो यही आएगा। तो किल ये भी तो हो सकता है, समझे? Yes अब sir. बनाओगे सेंटेंस, बनाओ चलो, एक कोई ऐसा बताओ, अब मैं तुमको दे दिया, हेल्प कर दिया सेंटेंस, अब तुम सोचो। हार्ड वर्क किल्स फेलियर। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है, हार्ड वर्क किल्स फेलियर, अच्छा सेंटेंस है। ऐसे सोचो ना, किल सोच के हमेशा यही क्यों आना है कि किसी एनिमल को मारना है, किसी इंसान को मारना है? देखो गलती तुम्हारी भी नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, हमारी जो सोच है ना, हमारी साइकोलॉजी जो है, हमारी साइकोलॉजी आसपास जैसा चलेगा, जैसा आप सुनोगे वैसा आप सोचने भी लग पड़ते हो। ठीक है,
अगर ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जहां वो लूटपाट चोरी चकारी की बात करते हैं, तीसरे चोर आप खुद बन जाओगे, ऐसा रहता है। तो कहीं ना कहीं आप जो साइकोलॉजी होती है, जो साइक होती है, वो सोसाइटी ड्रिवन भी होती है। तो हमको यहाँ पे अब सोसाइटी ड्रिवन साइकोलॉजी नहीं दिखानी है, आपकी खुद की, आप खुद क्या सोचते हो वो दिखाना है। तो मेक श्योर कि आप जो खुद बिलीव करते हो वो करने की कोशिश करो, वो इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो। अच्छा, और अच्छा बिलीव करोगे तो अच्छी चीजें लिखोगे, गलत करोगे तो गलत आएगी चीजें, बस सिंपल सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। सोचो जरा अब इसका। टेक अगेन डेडलाइन नेगेटिव वर्ड, एज नेगेटिव वर्ड है, हिंट देता हूं। सॉल्यूशन के बारे में सोचो, काउंटर करने के बारे में सोचो, ऑल्टरनेट सोचो, सॉल्व करो, ऐसे करना है इसको। हाँ बोलो, तुम सेंटेंस बोलो थे, बोलो। हाँ, टेक डेडलाइन एज डेंजर। दोबारा से बोलना। टेक डेडलाइन डेडलाइन एज डेंजर। डेडलाइन, यस सर। डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन इज डेंजर, यस सर। डेडलाइन इज डेंजर नहीं, सेंस नहीं बनाया ये, लॉजिकल नहीं है। वर्ड्स का सेंटेंस थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीट लग रहा है, इनकम्प्लीट, लॉजिकल भी नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट है, थोड़ा लॉजिकल भी ढूंढना और कंप्लीट होना चाहिए सेंटेंस, ध्यान रखना। और कुछ सोचो। डेडलाइन डेंजर क्यों है? डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइन अगर नहीं डेडलाइन होगी, ऑफ वर्क क्योंकि डेडलाइन मे बी नहीं होगी, डेंजर। नहीं नहीं, डेडलाइन अगर नहीं होगी तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, काम करने की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कहाँ से आएगी? अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये काम चाहिए, तो आपकी वो प्लानिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपका वो क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी फिर वो? तो डेडलाइन इज इंपॉर्टेंट, डेडलाइन गलत चीज नहीं है, डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, और सोचो। सोचो सोचो सोचो। डेंजर, प्रॉपर प्रिकॉशंस, काउंटर, और काउंटर नहीं, रिड्यूसेस डेंजर, हो सकता है। यस सर। यस सर। अब सोचना, ये सोचने की वाली बात है बस, कि हम कब कब ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे, कब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे, कब हम काउंटर मेजर्स देखेंगे, कब हम अल्टरनेट हो सकते हैं, कब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव वर्ड्स को ऐसे ही करना है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा पॉजिटिव, न्यूट्रल और ये नेगेटिव वर्ड्स कैसे वर्क करने हैं। क्लियर, समझ में आया? यस सर। बाकी इसकी प्रैक्टिस मैं आपको देता रहूंगा, तो ग्रुप में एक्टिव रहना और उसमें रिप्लाई करते रहना फिर, ठीक है? एसएसबी वाले सेक्शन में हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके क्लियर? सर।